टू एवरीवन, आज हम फिर से एक नई टर्म के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एसिमेट्रिक शॉक्स। इससे पहले हम लोगों ने एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा था। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की ही तरह है एसिमेट्रिक शॉक्स। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या थी? अगर दो पार्टीज़ हैं, किसी के पास दूसरे कंपेरेटिवली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो वो क्या है, वो बेनिफिट ज़्यादा ले जाएगा। ठीक है जी, तो इसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। सो एसिमेट्रिक शॉक्स भी कुछ इसी तरीके से है। लेट्स रीड what they are saying. When something unexpected happens that affect on our economy more than the rest, कह रहे हैं कि अगर कुछ unexpected thing घटती है, कोई ऐसी घटना घटती है जो किसी एक देश की इकॉनमी पर ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है दूसरों के कंपेरेटिवली, ठीक है जी, तो उसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक शॉक। और क्या दूसरी क्या डेफिनेशन लोगों ने दे रखी है? सडन एंड वायलेंट प्राइस मूवमेंट ऑफन हैव अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री एंड डिफरेंट सेक्टर। सो कह रहे हैं कि अचानक से अगर एक प्राइस में चेंजेस आ जाएं, ठीक है जी, तो उसका प्रभाव जो है किसी कंट्री पर डिफरेंट टाइप से पड़ेगा। ठीक है जी, अलग अलग टाइप का मतलब इफ़ेक्ट पड़ेगा हर कंट्री के ऊपर। हो सकता है इंडस्ट्री पर डिफरेंट काइंड का प्रभाव पड़े, हर इंडस्ट्री के ऊपर हो सकता है, हर सेक्टर के ऊपर अलग अलग टाइप का क्या पड़े, प्रभाव पड़े। ठीक है जी, इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए ऑयल है, ठीक है जी, ऑयल है, एक कंट्री है जिसको उसके प्राइस थोड़े बढ़ने घटने पर उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन एक दूसरी तरफ एक दूसरी कंट्री है जिसको थोड़ा सा प्राइस घटे या बढ़े तो उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, तो अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ गए, जो डिपेंडेंट कंट्री थी प्राइस के ऊपर ज़्यादा, तो क्या है, उस वो प्राइस जो ऑयल है उसकी क्या करेगा, डिमांड कम कर देगा, है ना। तो उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? जो जो कंट्री क्या है, प्राइस पर डिपेंडेंट थी ऑयल की। अभी दूसरी वाली को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि अभी उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, भले प्राइस थोड़ा बढ़ जाए या घट जाए। तो इस टाइप से यहाँ क्या है, एसिमेट्रिक शॉक पड़ रहे हैं। लेकिन देखो, एसिमेट्रिक का क्या है कि चेंज हुआ, ठीक है, दोनों की इकॉनमी पर बराबर फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन किसी एक इकॉनमी पर थोड़ा उसको शॉक ज़्यादा लग गया, है ना, और दूसरे को कंपैरेटिवली शॉक नहीं लगा, है ना। इसी के साथ सिमेट्रिक शॉक्स होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि सभी पर बराबर बराबर क्या है, इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब जैसे कोरोना आया, है ना, कोरोना आया तो उस पर क्या है, सभी कंट्री उसमें क्या है, इफ़ेक्ट हुई, उसमें सभी कंट्री इकॉनमी जो है उसमें इफ़ेक्ट हुई। तो वो एक टाइप का क्या, किस में एग्जांपल बन जाएगा, सिमेट्रिक शॉक्स में एग्जांपल बन जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी थिंग हैपन होती है जो किसी के लिए हानिकारक हो और किसी के लिए कम हो, या फिर किसी को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो उसके लिए ज़्यादा हम एसिमेट्रिक शॉक यूज़ करेंगे, जिसको क्या है, ज़्यादा शॉक्स लगे हैं या जिसको ज़्यादा इफ़ेक्ट की है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के कारण। ओके जी, सो फॉर टुडे इट्स दैट्स इट। थैंक यू सो मच।